नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता सभी बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज मैं आपको सामने देने जा रहा हूँ ये दो अघोरी भाई हैं जो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक ने डिमांड करी है। इनके बारे में बता दूँ ये गंगाराम अघोरी हैं, एक मसाराम अघोरी है। दोनों ही भाई हैं, दोनों ही ब्रदर है। दुनिया का कोई भी काम करने की वो बोलते हैं समर्था है इनमें। अब चाहे आपने मारन करना है या मारन सीखना है, मोहन करना है, वशीकरण करना है, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन, तांत्रिक माया, मूठ के प्रयोग अथवा हजारों जिन्नात खबीस, ये परियां पुरियां इनके अंडर काम करती है। यानी कि इनकी खुद की है। जितना भी शमशान है, शमशान में जितना ताम जाम है, चाहे वह भूत है चाहे वह प्रेत है, तो यानी कि ये यहाँ तक कि ये भी चीज़ आपको सिखाने की क्षमता रखते हैं कि आप जैसे कोई बंदे व्यक्ति की किसी की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो उस मृत्यु के बाद उस बंदे का आप कैसे कुछ टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए आप उनसे काम ले सकते हो, और कैसे आपने उनको गंगा स्नान करा के उनकी तृप्ति करवानी होती है। लेकिन एक निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम इसको चैनल को सब्सक्राइब करना। और दूसरी एक और निवेदन रहता है, मैं सिर्फ वो बोलते हैं ना कि यहाँ पे हिंदू धर्म के प्रचार के लिए, अथवा बोलते हैं ना कि ये जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं हैं गुरुमुखों से, अपने कुल से जो सीखा हुआ और जो गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करा है, किसी व्यक्ति, मज़हब या किसी को ठेस पहुँचाने के लिए वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। आपने जो कुछ भी करना है ये सिर्फ ज्ञान के रूप में देखना, अथवा अपने गुरु सानिध्य में करना। विदाउट गुरु के परमिशन के आप करते हो तो लेखा जोखा रिस्क आपका रहता है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आप लोगों तक जानकारी पहुँचाना है। मैं सिर्फ आपको मंत्र विधि बताता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप डायरेक्टली करो। और ये मेरे द्वारा जितनी क्रिया जितनी करने से पहले मेरे साथ बातचीत करो, मेरे धुने पे अरदास लगाओ। आप अरदास लगवाओगे, उसका जो भोग प्रसाद है वो आप भेजोगे मेरे को। जनरली एक लिमिट है कि इतना आपने भेजना, आपने फ़ोटो आईडी भेजना। देन फिर मंत्र नहीं समझ में आता, मंत्र लिखा हुआ भी मिलता है आपको, बाकायदा आपको बताया भी जाता है कि ये इतने दिन की साधना ऐसे आपने करनी है। साधना के दौरान आपको किन किन नियमों की पालना करनी है, अथवा क्या क्या दिखेगा वो मैं वहीं पे बताता हूँ। वीडियो में नहीं बताता हूँ आपको क्या दिखेगा, क्या अनुभव आएगा। वीडियो में तो खाली मैंने मंत्र के बारे में बताना है, अथवा मैंने आपको साधना के बारे में बताना है। और एक और निवेदन रहता है, तीनों चैनल गुरु ने शिव गुरु से बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन। और इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु को चेला को गुरु नहीं है। और मेरा पेड ग्रुप है जिसमें आप ऐड हो सकते हो। 1150 पर मंथ की फीस है, अथवा उसके अलावा आपने सवारी लेनी, चौकी लेनी, मेरे सानिध्य में आपने साधना सिद्धियाँ करनी, तो उन ग्रुप को अलग अलग प्राइस, अलग अलग हिसाब से है उसका। और जो प्रयोग फ्री वाला होता है वो फ्री बताया जाता है, और यहाँ पे जो भोग प्रसाद खर्चा वो आपका रहता है, चाहे आपके ऊपर भूत है, किया कराया कुछ भी है। और जो लोग मेरे को बोलते हैं कि माला लेनी है, यंत्र लेना, वो मेरे को बोलता है फोटो पिक भेजो, तो भाई इतना समय नहीं होता मेरे पास। मैंने वीडियो ही डाले हुए हैं, जो प्रोडक्ट का वीडियो डाला हो वही चीज़ आएगी मेरे पास, वहीं से चीज़ें निकलनी है, वो भी आफ्टर पेमेंट के बाद। तो इतना समय नहीं होता कि फ़ोटो भेज दो, इसकी भेज दो माला की, मेरे पास इतना समय नहीं है। जो प्राइस है नॉर्मली जो है वो है, और जो है वो है। बस आपको डायरेक्टली पूछना है रेट क्या है, रेट वो है, ठीक है, आपने पेमेंट करी, उसके 10 दिन बाद ही वो सिद्ध होकर चीज़ आपके तक पहुँचती है। सो बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और चैनल को शेयर जरूर करना। ये दो भाई हैं, मैं आपको बता दूँ, गंगाराम मसाराम। तो इनकी जो साधना है मैं आपको बता दूँ काफ़ी ज़्यादा, ये तकरीबन 99% इनका प्रयोग किनके द्वारा करा जाता है। 99 ये प्रयोग करते हैं अघोरी। और प्रयोग में थोड़ा सा ये क्या है कि ग्रस्त बंदे से थोड़ी सी इनको दिक्कत भी रहती है, एलर्जी भी रहती है। देखो करा ग्रस्त वाले ने भी होगा, लेकिन विधान जो है वो घर से बाहर ही करना पड़ेगा। घर में आप इनकी साधना नहीं कर सकते हो। इनकी साधना के दौरान आपको बड़े नियम, और आपके पास मैं बता दूँ बाकायदा, चाहे आप ये सिर्फ साधना का प्रयोग लड़के ही करेंगे, बंदे ही करेंगे, लेकिन बंदे भी वही करेंगे जो पूर्ण रूप से गुरुमुखी हैं, जिनके पास गद्दियाँ, जिनके पास चौकियाँ हैं, और जिनको भक्ति करते 15-15, 20-20 साल हो गए। नए सिरे वाला बंदा देख के करेगा कि गुरुजी मैं घोड़ी को सिद्ध कर लेता हूँ, ये घोड़ी मेरे, भाई ये बस की बात नहीं है, नहीं हो पाना आपसे सिद्ध। अनुभव ही इतने भयानक आने हैं साधन नॉर्मली है। इंटरनेट पे कई लोगों ने कुछ भी बताया होगा कि ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, या घोड़ी ऐसे आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, 2 दिनों में सिद्ध हो जाएगा, या 41 दिनों में सिद्ध हो जाएगा, या ये कुछ भी बताया होगा 31 दिनों में सिद्ध होगा, 20 दिनों में सिद्ध होगा। लेकिन ये इतने दिनों में सिद्ध नहीं होना, ये नहीं हो पाएगा सिद्ध आपको 41 दिनों में भी, जो मैं जनरली बोल रहा हूँ। ये साधना लॉन्ग टर्म तक खींचनी पड़ेगी। तकरीबन आपको 108 दिन तक साधना करनी है। ये लंबा चौड़ा समय नहीं देना आपको। रहना घर में है, सोना भी घर में है, खाना भी घर में है, बस नियम रखना है एक, अपनी पत्नी के पास नहीं जाना, अथवा आपके कवारे हो तो गर्लफ्रेंड है उसके पास नहीं जाना, किसी के साथ संभोग नहीं करना, अपनी इच्छा से नहीं करना आपने। और दूसरा नियम क्या है कि आपने जब शमशान में जाना है तो शमशान में आपको जाने के लिए आपके पास प्रोटेक्शन भी है। 3 प्रकार की प्रोटेक्शन लगनी है यहाँ पे। पहले आसन प्रोटेक्शन लगनी है, फिर आसन के बाद शरीर बंधन लगना है, फिर उसके बाद देह बंधन लगना है, आत्मा के ऊपर बंधन मारना है, क्योंकि तीनों के ऊपर अटैक कर देगा, ये किसी के ऊपर भी आ जाएगा। साधना काल में आपको जब सिद्धि होने के कुछ प्रमाण होते हैं, मैं बताऊँगा।
साधना जब आप करके तुरंत निकलोगे, जिस टाइम आपको आपके इर्द गिर्द दारू की खुशबू आनी चालू होगी, समझो ये आपके पास आ चुका है। आपकी नज़र नहीं खुली है, जिसके कारण आप उसको देख नहीं पा रहे हो, लेकिन आप उसको बाकायदा महसूस करोगे, दारू की खुशबू आएगी आपको। और कच्चा जैसे मांस होता है, जैसे मुर्दा जलता है, शमशान में मुर्दा जलता है, वैसी खुशबू आती है, वैसी खुशबू आएगी। तो नॉर्मली ग्रस्त इंसान वाला तो मैं बोलूँगा, ग्रस्त जीवन में आपने रहना है तो इस साधना को पहले कंसल्ट करना अपने गुरुदेव के साथ। जैसे आपके गुरु बोलते हैं वैसे आपने करना है। मैं जो मंत्र दूंगा पहले मेरे धुने पर तो अरदास लगनी है, क्योंकि ये मंत्र इंटरनेट वाला है ही नहीं। अगर आप बोलोगे कि ये किसी और चैनल पर मिल जाएगा, नहीं मिलना ये मंत्र। चैनलों पे तो कटबद्ध करके कुछ भी बना के डाल देंगे, लेकिन ये चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने जो देना है यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि ये आपने पूर्ण रूप से वैसे ही करना है जैसे मैं बताऊंगा। साधना में सामग्री क्या लगनी है पहले सुन लो। दारू की बोतल लगनी है, और इसमें कोई सब्सिट्यूट नहीं है कि ये गुरुजी मैं एक दिन दूंगा, पहले दिन देनी है, संडे को देनी है, एतवार को देनी है, किसी को देनी। कृष्ण पक्ष की अथवा किसी भी अमावस्या को, जैसे दीपावली, होली, जब होलियाँ उतरने वाली तब आप इस साधना को संपन्न कर सकते, शुरू कर सकते हो आप। जब अभी दीपावली जैसे चलनी है, दीपावली का सिस्टम आएगा, तब आप इन साधनों को कर सकते हो। दूसरी बात है, इस साधना का एक और मैं आपको बताता हूँ कि इस साधना को करने से पहले आपको विधान पूरा पता होना चाहिए। और दूसरी बात है कि आपके पास ब्लैक ही कंबल चाहिए, और आपने ब्लैक ही कपड़े पहनने हैं। कपड़े में भी आप कुर्ता पजामा अलाउड नहीं है, आपने धोती पहननी है। धोती पहनने के बाद आपने काला कुर्ता पहनना, या आप नॉर्मली एक अनस्टिच जो कपड़ा होता है, यानी सिला हुआ कपड़ा नहीं चाहिए, नॉर्मल कपड़ा आपने अपने तन के ऊपर लपेटना, और सर के ऊपर आपने पगड़ी बांधनी है। 5.25 मीटर की काली पगड़ी ही बांधनी है आपने। और आपने अब शमशान में जब एंट्री लेनी है तो शमशान बंधन मंत्र लगाना है आपने। पहले शमशान अलग बांधना पड़ेगा, आसन अलग बांधना पड़ेगा, और शरीर अलग बांधना पड़ेगा, देह अलग बांधना पड़ेगा आपको। और ये साधना करने से पहले अपने इष्ट देवता, अपने पितर देवता, अपने सेवादार, कुल देवता, कुल देवी, नगर खेड़ा वाशा, इनको मना के चलना, अथवा गुरु को मना के चलना है आपने। क्योंकि पहले इसने घूमना अपने गुरु के पास है, ये गुरु के पास जाएगा, गुरु को बोलेगा बता भाई तेरा फलाना चेन्ना मेरे को याद कर ला, मैं जाऊँ उसके पास। गुरु आदेश करेगा कि ठीक है महाराज जाओ आप, तब जाओगे, तब जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली आपके पास ये नहीं आना है। अब आपने इतना अनुष्ठान करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, आपने एक कच्ची मिट्टी का दीपक ले जाना, एक कच्चा कुल्लर ले जाना, जिसको बोलते हैं ना मटका बोलते हैं, हम पानी भरते हैं। उस मटके में आपने जो इर्द गिर्द है, अपने इर्द गिर्द वो होता है ना कि आपने वो मटका रखना है साइड पे। और जहाँ पे जो चिता जलती है वहाँ पे तो आप बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि इतने लंबे टाइम की जब पूजा करनी है आपने, 108 दिन की पूजा बिठाओगे आप, 3 महीने की पूजा करोगे, या आपने 108 दिन तक खींचनी है, तो अगर कोई इतना नहीं खींच सकता तो 1.25 महीने के 3 चीले खींचने पड़ेगा, यानी 41 डेज़, 41 डेज़ एंड 41 डेज़, 3 बार खींचने आपने। आप रेस्ट भी कर सकते हो उसमें साधना के दौरान। और जो मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का ज़्यादा जप नहीं खींचना आपने, ज़्यादा नहीं खींचना है, सिर्फ 5 माला करनी। यानी कि आपको शमशान जाने में और घर पे वापस आने में, और जितना ये सोचने में और जितना ये आपको करने में टाइम लगेगा, उससे कम आपको मंत्र जप करना है। क्योंकि मंत्र शावर मंत्र है, अठैया मंत्र, सिर्फ ओनली 5 माला ही जपनी है। नित्य रात को ही जपनी है माला, कोई दिन में नहीं जपनी, कुछ नहीं करना। साधना रात्रि 10 से 12 के बीच में ही करनी है, तारों भरी रात में करनी है। अब जो आपने मटका लिया, उस मटके के ऊपर आपने उस मटके में आपने जो दारू की बोतल लेके जानी है वो आपने डाल देनी है। 2 लगाने अपने इन भाइयों के नाम के सिगरेट, और 5 लेके जाने साथ में लड्डू, पीले लड्डू ही लेने हैं, बूंदी वाले जो पहले दिन लगाए वो ही, सामान में चेंजेस नहीं करना है। अब आपने जो शमशान का जहाँ पे चिता जलती है ना, वो राख आपने ले लेनी है। आपने राख मुट्ठी भर के लेने हैं, 1.25 मीटर का काला कपड़ा लेना, उसमें आपने वो राख डाल लेनी है, और उसमें आपने काले तिल मिक्स करने हैं, 250 ग्राम काले तिल आपने मिक्स करने हैं। वो पोटली आपने हमेशा अपने पास रखनी है। 5 अगरबत्ती लगानी है, और आपने वहाँ पे एक सरसों के तेल का चिराग लगाना है। घर पे नहीं होनी साधना, ये किसी नदी के किनारे भी कर सकते हो जिसके नज़दीक शमशान हो, लेकिन घर पे नहीं करनी है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे बैठ के रुद्राक्षी माला के ऊपर उस मंत्र का जप करना है। साधना के दौरान कई प्रकार के अनुभव आएंगे, आंखें नहीं खोलनी है, और संकल्प के बिना साधना नहीं करनी है। अगर संकल्प लेके साधना करोगे तो 110% आपको इस साधना में सफलता मिलेगी, 110% आपके ऊपर कृपा होगी। अगर आप बिना संकल्प के चलोगे तो सिद्ध शुद्ध नहीं होना ही आपको। और ये ऐसे अघोरी हैं, इनको ज़बरदस्ती ना बोलते ना, अंगूठे से बुलवाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती वचन लेने वाली साधना है ये मत सोचना कि ये देव लोगों में पूजे जाते हैं तो मेरे ऊपर आके हाजिर हो जाएंगे। इनकी सवारी भी पड़ेगी आप लोगों के ऊपर।
जो मंत्र मैंने बताना है। और दूसरी बात है कि कुछ मान्यताओं के अनुसार से, कुछ नियम को देखते हुए, कुछ लोगों के और कुछ दायरे को देखते हुए जो मंत्र है वो वहाँ पे अप्रकाशित रहेगा। वो तो मैं डायरेक्टली जब आप मेरे साथ बातचीत करो तो ही आपको मिलना है, लेकिन गुरु कृपा के साथ करना। वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करना, और विधि कुछ और भी है वो मैं आपको उसी वक्त बताऊँगा। सो आदेश आदेश, जय गुरु।